सर एक डाउट पूछना था। हाँ जी बोलिए। बोलो बोलो क्या हो गया। सर जो आपने इनइक्वालिटी वाली दी थी ना सर, डीपीपी, उसमें से क्वेश्चन नहीं समझ आया सर, वो पूछना था। कौन सा वाला क्वेश्चन? सर जो उन्होंने दिया हुआ था नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, दो वैल्यूज दी हुई थी सर। मेरा आंसर तो कुछ और ही आ रहा है एंड ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा सर। एक क्वेश्चन और था, उसमें भी गुड मैंने इवनिंग आंसर सर। तो किया है गुड लेकिन इवनिंग गुड ऑप्शन इवनिंग। से मैच नहीं कर रहा। कौन सी डीपीपी में? इनइक्वालिटीज वाली में? यस सर। विच क्वेश्चन नंबर? वेट सर, मैं बताती हूँ। ओके। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कितने बच्चे हैं आज? बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बाकी क्लासेस हो गई? आज केमिस्ट्री का तो हो गया होगा लेक्चर। यस यस सर। सर। आज लास्ट लेक्चर है। चलो। सर यस फर्स्ट सर। क्वेश्चन था सर, मेरा इसका 15 आंसर आ रहा है। कौन सा गुड क्वेश्चन इवनिंग का? सर। फर्स्ट गुड क्वेश्चन था इवनिंग। सर। पहला वाला क्वेश्चन? यस सर। ओके, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग वाला क्वेश्चन। यस सर। अच्छा अच्छा। चलो मैं बता देता हूँ, देखो कैसे करते हैं। 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। एक सेकेंड, मैं कोई ब्लैंक स्लाइड निकालता हूँ, कहीं वहां बता देता हूँ आपको। अच्छा, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। हम्म। हाँ, वो एक बार बताना कंडीशन क्या थी? सर नंबर वहां से। ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग -5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल 10 है टू या लेस नहीं है देन सर, इक्वल? लेस देन इक्वल नंबर्स, टू है, ठीक है ठीक है। एंड एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 15। ओके, देखो आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऐसे बोल रहे थे। ओके फाइन। एंड का मतलब समझते हो आप? एंड का मतलब क्या निकालना होता है हमें? इंटरसेक्शन। राइट। इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन। तो जब भी ऐसी सर्कमस्टांसेस ना बहुत बार मिलेंगे, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, दो दो तीन तीन कंडीशन बनेगी इंटरनली, उनका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो मैं इंटरसेक्शन बताता हूँ, देखो कैसे बनाते हैं। नंबर लाइन सिस्टम प्लॉट कर लिया करो, पहली बात। ठीक है। और उसने क्या क्या सॉल्यूशंस भी है बोले हैं वो प्लॉट कर दो। जैसे एक सॉल्यूशन है -5, एक 10 है, एक 0 है, एक 15 है। इनको ना सीक्वेंस वाइज प्लॉट कर दो। जैसे सबसे पहले क्या आएगा? -5, राइट। फिर 0 आएगा, फिर 10 आएगा, और फिर समवेयर 15 आएगा, राइट। अब पहला वाला यस कंडीशन पढ़ो। उसने क्या बोला? -5 to 10। तो भाई -5 से 10 तक मैंने प्लॉट कर दिया, कि यही आएगा, -5 to 10। अब यस बात आती है, देखो बाउंड्री पॉइंट को मैंने एक चीज बताई थी, एक ओपन होता है, एक डार्क सर्कल होता है। ये डार्क सर्कल कब यूज करते हैं? जब हमारा वैल्यू क्लोज में, इंटरवल में ना, इंक्लूडिंग वैल्यू है। और ये कब इंक्लूडेड यूज वैल्यू करते हैं? ओपन होता है। अनइंक्लूडेड होती है। हाँ, जब इंक्लूड नहीं करते ओपन लेते हैं। तो 10 को तो किस में लोगे बाउंड्री पॉइंट? ओपन में। ओपन में। हाँ, और -5 क्या है? इक्वलिटी में है, तो क्लोज है, तो -5 किसमें आएगा? डार्क में आएगा। ये नंबर लाइन सिस्टम समझ में आ गया? यस। गुड इवनिंग एकता, गुड इवनिंग। और फिर नेक्स्ट वाला देखो, 0 से 15, वो बोल रहा है 0 से 15 जाना है, तो 0 से 15 बन गया। अब ये बाउंड्री पॉइंट यहाँ किस में आएगा? क्लोज में, क्योंकि डार्क लो ना। क्लोज। हाँ, यस। इक्वलिटी का साइन है इसलिए क्लोज आएगा। क्लोज। अब तुम देखो, दोनों का क्या निकाल रहा है? इंटरसेक्शन। क्या आपको इंटरसेक्शन पोर्शन दिख रहा है? विच मीन्स यस आपको सर, दो 0 to 10। दो लाइन देखनी है, दो लाइन देखनी है जहां पर पोर्शन कॉमन है। तो मेरे हिसाब से ये पोर्शन कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखो दोनों लाइन एक साथ आ रही है कॉमन। अगर तीन कंडीशन होते ना, यस सर। तीनों लाइन ढूंढते हैं, यस मतलब सर। देयर शुड बी 3 लाइन्स जहां पर कॉमन देखते हैं। दो लाइन है तो लाइन। अब मैं इसमें कॉमन कैसे लिखूंगा? देखो, इतना तो पता चल गया कॉमन क्या है। 0 से 10 का पोर्शन है कॉमन, दिख रहा है? 0 से 10 कॉमन। अब बात आती है, जीरो यस सर। ओपन में आएगा क्लोज में आएगा? देखो सिंपल स्टोरी बताओ। ये ऊपर वाला डार्क है, ऊपर वाला डार्क में है ना,
डार्क का मतलब क्या हो गया, हाँ यहाँ पर वो पॉइंट को काउंट कर रहे हैं। और नीचे वाली सीधी लाइन है, अच्छा सीधी लाइन का मतलब भी क्या है, उस पॉइंट पे वो काउंट कर रहे हैं, हम हाँ कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं दोनों जगह। तो इसका यस मतलब सर। जीरो किस में Yes, आएगा, sir. क्लोज में। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। Yes, हाँ, sir. इसमें देखो 10 पे देखो यहाँ लाइन है, तो लाइन का मतलब वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हाँ। बट ये 10 नीचे वाला देखो हॉल है, ओपन है, इसका मतलब ना। अब आपको पता है बेसिक सी चीज है, जैसे मान लो यार घर में आप लोग ट्रिप पे जाते हो, स्कूल ट्रिप्स वगैरह में गए होंगे, पापा मम्मी में अगर दोनों के हाँ होते तभी तो हाँ होता ना। अगर दोनों में से Yes, sir. किसी ना हो, कभी ट्रिप पे गए थे आज तक? नहीं ना। नो सर। तो हाँ और ना में फिर क्या रहेगा कनेक्शन, ना का ही रहेगा, सिंपल स्टोरी। तो यहाँ यस किस सर। में, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग, तो ये ओपन में, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। अब उसने पूछा सर क्या था आपसे, आंसर के ऑप्शंस थे सर 10, 11, 12 और 13। क्या क्या क्या? सर ऑप्शंस थे 10, 11, 12 एंड 13। 1 सेकेंड मैं चेक करता हूँ क्या ऑप्शन था। एक सेकंड, एक सेकंड। नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इज, ओके 10, 11, 12, 13 थे ना ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें कितने इंटीजर है, आप इंटीजर निकाल लो ना, कितने आएंगे। जीरो इंटीजर आएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर लेने। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में गड़बड़ हो, जीरो आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। क्या इतने इंटीजर आएंगे? 10. यस सर। तो काउंटिंग क्या है, नंबर ऑफ मतलब काउंटिंग, तो काउंटिंग कितनी है इसकी? 10. 10. तो 10 10। आंसर, 10 आंसर नहीं ओके दिया था सर। उसमें? दिया है सर। फिर ठीक है ना, हो गया ना। कोई डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलो आगे बढ़े, स्टार्ट करें आज का। और Yes, क्वेश्चन था। sir. हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं आप, मैं कुछ कह रहे हो आप? सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, फिर आज का वो सर इम्पोर्टेंट वो लेक्चर है, था वो फिर वो डिले हो जाएगा। हम्म। वो था सर, लेट एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट f minus 1 plus f2 is equal to 0. If one of the roots of fx is equal to 0 is 3, then other root b. सर मेरा इसका आंसर आ रहा है -1 to 1, लेकिन सर वो मेरा आंसर से ही मैच नहीं कर रहा। तो आप उसमें ये देखो ना फिर कि उसका ऑप्शन में कौन कौन से वाले ऑप्शन में आपका इंटरवल लाई कर रहा है। हो सकता है वो इंटरवल लाई करने के चक्कर में उसने इंटरवल बढ़ा दिया होगा। आप चारों ऑप्शन में देखो आपका आंसर जो कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। कई बार है ना ऑप्शन जानबूझ के वो मॉडिफाई करते हैं ताकि आपको आंसर आएगा, ठीक है, बट बच्चे क्या करते हैं फिर उनको लगता है यार यही आंसर है, बट हो सकता है वो आंसर उसमें होगा। दैट ऑप्शन शुड बी करेक्ट ना, आपको चेकआउट करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन में ओके ना मे सर। बी इंटरवल, आई थिंक मेरे को लग रहा है करेक्ट इंटरवल नहीं दिए थे उसने, कुछ भी स्ट्रेच करके दिया होगा। ये क्वाड्रेटिक वाले में क्वेश्चन था राइट, मैंने एक होमवर्क में दिया था उसमें। यस सर, ये होमवर्क वाला ही क्वेश्चन है सर। हाँ, तो उसमें हो सकता है वो उसने, जैसे मान लो आप आपका जो इंटरवल है वो किसी न किसी इंटरवल में लाई कर रहा होगा, या उसमें से छोटा कोई इंटरवल लाई कर रहा होगा, देखना एक बार आप ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो। ओके सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करें फिर यार, बच्चे बहुत कम है आज, केमिस्ट्री क्लास में भी ऐसे ही थे क्या? नो सर, केमिस्ट्री में तो 45 के अराउंड थे। अच्छा, मैथ से डर लगता है कि यार बच्चे आ नहीं रहे आजकल, क्या हो गया? चलो कोई नहीं, ठीक है, आ जाएंगे बच्चे तो ज्वाइन करें। देखो आज का मैंने ऑलरेडी बताया था क्या टॉपिक होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ एंड सम स्टैंडर्ड फंक्शन। ठीक है, ट्राई करेंगे हम जितना एज मच एज पॉसिबल मैं सारे स्टैंडर्ड फंक्शन बता पाऊँ। कुछ इनकेस रह जाएगा तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब देर आर लाइक शिफ्टिंग्स। शिफ्टिंग मतलब समझ गए, हमें जंप करना होता है ग्राफ को, ऊपर खिसका दो, नीचे खिसका दो, लेफ्ट साइड खिसका दो, राइट साइड खिसका दो, देर आर लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारे बता दूंगा। मेन ऑब्जेक्टिव के आज के लेक्चर का पेरेंट फंक्शन के बारे में पढ़ना। पेरेंट फंक्शन मतलब वही है, लाइक लीनियर के ग्राफ कैसे बनते हैं, क्वाड्रेटिक कैसे बनते हैं, मॉडुलस कैसे बनते हैं, सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, जिनसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे वो पेरेंट फंक्शन ही होते हैं। जैसे मान लो मॉड है, तो मॉडुलस स्टैंडर्ड है, अब उसकी 4 शिफ्टिंग होती है, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मैं सारी बता दूंगा। तो वो टाइप्स ऑफ किस में आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। लाइक वर्टिकल शिफ्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शंस, किसी किसी फंक्शंस को ना एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में
फ्लिप कैसे करते हैं, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में फ्लिप कैसे करते हैं, स्ट्रेचिंग करना, स्ट्रेचिंग मतलब हमें उसको वर्टिकली कंप्रेस करना है या फिर स्प्रेड करना है, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस करना है या स्ट्रेच करना है, बहुत सारी स्ट्रेचिंग्स होती है। एंड सम ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वही वर्टिकल शिफ्ट्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो इनसाइड द फंक्शन होता है, आउटसाइड द फंक्शन, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। क्लियर? मोस्टली हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। चलो, जो आज मोस्टली कवर करेंगे, मैं थोड़ा सा पहले बेसिक्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बताऊंगा और फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें सारे आ जाएंगे। जो भी मैं शिफ्टिंग बताया ना मैंने, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सारी टाइप की शिफ्टिंग, ठीक है। चलो, थोड़ा फंक्शन के बारे में पता है तुम्हें? फंक्शंस, थोड़ा सा स्टोरी पता है फंक्शन? Yes, sir. चलो, Yes, sir. क्या होता है फंक्शन? Yes, sir. क्या होता है फंक्शन? Special type of relation. ओके, तो रिलेशन क्या होता है फिर? सो जो डोमेन का रेंज के साथ होता है। ओके, और कोई? एनीवन? फटाफट बताओ। जो ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट करते हैं। Non-empty set A to non-empty set B. ओके, अच्छा चलो ठीक है। मैं अगर मान लो मैंने कुछ डायग्राम बनाया, मेरे को जज करके बताना फटाफट से। मान लो मैंने बोला ए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट लाई कर रहे हैं 1 2 3, यहाँ ए बी सी, ठीक है। मैंने 1 का कनेक्शन ए के साथ बनाया, 1 का कनेक्शन बी के साथ बनाया, ठीक है। बस इतना ही बनाया। क्या ये रिलेशन है क्या? Yes, sir. ये relation है लेकिन Yes, sir. function नहीं है। नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ओके। और मान लो मैंने 2 का भी कनेक्शन सी के साथ कर दिया और 3 का कनेक्शन ए के साथ कर दिया। इज इट रिलेशन? यस सर, रिलेशन है Yes, sir. relation sir. तो है sir. लेकिन Yes, function नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन? रीजन? जो फर्स्ट एलिमेंट वन है वो पर्टिकुलर इमेज नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ओके, दैट्स गुड, ठीक है ना। सिंपल स्टोरी है भाई। रिलेशन में क्या होता है कि सम और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, मतलब सेट ए के कुछ एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद सम और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, मतलब ए के कुछ एलिमेंट सेट बी के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। अब वो कनेक्टेड कितने भी टाइप से हो सकते हैं, सम एलिमेंट, सारे एलिमेंट होना कंपल्सरी नहीं है, बट फॉर फंक्शन एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज और यूनिक मैपिंग। दैट मीन्स ए टू बी अगर मैंने फंक्शन लिखा है तो ए में जितने भी एलिमेंट है, मान लो मैंने ए में 1 और 2 लिया, तो हर एक का यूनिक इमेज होना चाहिए। लाइक 1 का कनेक्शन अगर बी के साथ है तो 1 का कनेक्शन ए के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम देखो क्या थी, 1 का साथ ए के साथ भी था और उसी 1 का कनेक्शन किसके साथ था? बी के साथ। तो एक इनपुट से 2 आउटपुट आ गए ना, ऐसे ही है ना। यस ये फंक्शन में होता है क्या एक्चुअली? ये फंक्शन में नहीं होता, समझ गए? फंक्शन में कभी भी नहीं होता, हर एक सर। यूनिक इमेज आता है। अच्छा एक बात बताना, चलो मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे को बताना दिस कैन बी फंक्शन और नॉट। क्या ये फंक्शन है क्या? यस सर। फंक्शन है ना, यस क्योंकि सर। दो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से सेम आंसर आ सकता है क्या? नो इमेज भी तो क्यों नहीं आ सकता? जैसे सर, मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया, हाँ बताओ। की यूनिक इमेज बन रही है तो सर ये फंक्शन है। हाँ ओके, आई एम श्योर आ सकता है। देखो यहाँ पर देखो, मैंने एक्स स्क्वायर लिया, मेरे को एक बात बताओ, एक्स इज इक्वल टू 1 पे और -1 पे दोनों में रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ रखो 1 पे, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो है नहीं यार? दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से रिजल्ट सेम आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस यस कैन सर। बी डिफरेंट इनपुट से सेम इमेज आ सकता है, लेकिन एक इनपुट से दो इमेज नहीं आ सकते। क्लियर? यस सर। ठीक है। शैलजा, आप कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो? सर दिल्ली। ओके ठीक है, तो ये क्लियर हो गया भाई। सिंपल स्टोरी बताऊं तो रिलेशन में क्या होता है, सम और मोर एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद सम और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। कुछ एलिमेंट कनेक्शन हो सकते हैं, कुछ नहीं भी होंगे तब भी चलेगा, और मैंने कोई कनेक्शन नहीं भी बनाया ना तब भी वो एक रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं नल रिलेशन। बट फंक्शन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ यूनिक इमेज होना चाहिए। देखो लिखा भी डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज ए मैपिंग, मतलब हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए। मैपिंग मतलब कनेक्शन, एसोसिएशन होना चाहिए। और सेकंड थिंग, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज ए यूनिक इमेज, यूनिक मैपिंग बोलो या इमेज बोल दो, विच मीन्स
हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो सेट ए होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, इंटायरली उसको क्या बोलते हैं, डोमेन में काउंट होता है। और सेट बी किस में काउंट होता है, कोडोमेन में। जैसे मैंने लिखा कोई फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, तो इसको ऐसे लिखते हैं, फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, विच मीन्स ए किसको रिप्रेजेंट करे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डीएफ, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और बी किसको डिनोट करता है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, कोडोमेन। ठीक है। ऐसे रहता है। और कोई पूछेगा रेंज क्या होता है, तो रेंज किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का होता है या डोमेन का होता है, रेंज कहाँ रहता है, कोडोमेन। कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर ही रेंज रहता है। अब हो सकता है वो कोडोमेन के इक्वल हो या उसका एक छोटा टुकड़ा हो, तो हमेशा रेंज याद रखना, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर। तो ये बेसिक फंक्शन तुम्हें आते हैं ऑलरेडी, बढ़िया हो। अच्छा, ये एक छोटा सा एग्जांपल, इस एग्जांपल को देख के बताओ, ये तो दिख ही रहा है आपको, ये पहला वाला फंक्शन सही है, यस सर। ठीक है। हर एक एलिमेंट का इमेज है ना अलग अलग, तो ये फंक्शन हो गया। सेकंड वाला भी फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से सेम रिजल्ट आ सकता आ है, सकते हैं स्टिल ए फंक्शन। हाँ। तीसरा वाला नॉट ए फंक्शन क्यों है, रीजन, सर, बिकॉज सी एलिमेंट की मैपिंग नहीं है। हाँ सी एलिमेंट की मैपिंग नहीं है, देखो सी की कोई भी मैपिंग नहीं है, तो फंक्शन में हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। और ये लास्ट वाला फंक्शन क्यों नहीं, गुड इवनिंग, ए की 2 मैपिंग है। दो मैपिंग है, इसलिए वो फंक्शन नहीं है। चलो बढ़िया। अच्छा, फंक्शन एक और तरीका होता है, ये तो तुमने बता दिया कि सर मैं इनपुट आउटपुट के बेसिस पे, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होता है, पता है, फंक्शन चेक करने का। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब, जैसे मैं देखो कुछ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, मान लो मैंने एक डायग्राम ये बनाया, कुछ कुछ भी स्टैंडर्ड फंक्शन, मान लो मैंने एक ये बनाया, ठीक है, कुछ मैंने ये बना दिया काइंड ऑफ डायग्राम, और एक और बना देता हूँ, एक मैंने ये बनाया। अब तुम्हें चेक करना है कि कौन से फंक्शन और कौन से रिलेशन है, तो सिंपल स्टोरी बताऊं तो क्या करना होता है, ये ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, मतलब ग्राफ से कैसे चेक करते हैं। तो आपको एक लाइन खींचनी है, ठीक है, लिखा है ना, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन एट ए डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट पोजीशन का मतलब वही है, आप कहीं भी विद इन द ग्राफ है ना एक लाइन खींचो, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इसके पैरेलल होती है वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी ग्राफ को ना देख के कैसे जज करते हैं, वेदर इट इज फंक्शन और रिलेशन, तो उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, ये बाय ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। उसमें एक लाइन खींचनी है, वर्टिकल लाइन खींचनी है विद इन द स्केच, इफ इट कट्स एट सिंगल पॉइंट, if it cuts at single point then it is a function, if it cuts at more than one point then it is a relation। जैसे मान लो मैंने यहाँ खींची, अब खुद देखना, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, मैंने विद इन द स्केच एक लाइन खींची, कितनी जगह कट कर रहा है वो, कहीं भी आपको अच्छा लगेगी, बट ऐसा नहीं करना कि ग्राफ यहाँ है, लाइन आप दूसरे कमरे में जाके खींच रहे हो, समझ रहे हो, विद इन द स्केच दो जगह कट कर गया, तो ये क्या है, एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं। यहाँ एक लाइन खींचा आपने, कर्व को कितनी जगह कट किया, एक जगह, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन। जैसे ये मैंने वी शेप बनाया, उसमें भी एक लाइन, कहीं भी एक लाइन खींचनी है, बट ये मत बोलना सर दो लाइन खींचूंगा दो पॉइंट दिख रहे हैं, एक लाइन वर्टिकल लाइन, इट्स अप टू यू विद इन द ग्राफ, कहाँ कट कर रहा है, एक जगह, क्या ये फंक्शन है रिलेशन है, फंक्शन। अगर हम लाइन खींचे तो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, जैसे हमने वर्टिकल की है ड्रॉ, सीधी ड्रॉ की, अगर हम इसे पैरेलल रखें एक्सिस के तो उसका तो नहीं उसमें हम फंक्शन। वो तब करते हैं जब हमें मैनी वन और वन वन चेक करना होता है। ओके अगर सर। हमें ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, जैसे मैनी वन, आई थिंक शैलजा ने लिखा था ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू, इन टू, मैनी वन, वन वन, वो सारी चीजें चेक करेंगे ना, तब मैनी वन और वन वन चेक करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती है, पैरेलल टू ओके एक्स सर। एक्सिस। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ ग्राफिकल वे में देख के कि कोई ग्राफ मैंने बना के दे दिया, और व्हाट आई एम आस्किंग इज वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, तो उसके लिए आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे ये वाला खींचा, कितनी जगह कट किया यहाँ पर, इट इज नॉट ए फंक्शन बट इट इज ए रिलेशन। देखो दुनिया के जितने भी फंक्शन है सारे के सारे रिलेशन होते हैं ना, यस सर। बट एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट, हर एक रिलेशन फंक्शन होता है क्या, नहीं होता, यस सर, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन। नहीं 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 नहीं, एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, एवरी एवरी रिलेशन, फंक्शन हाँ एवरी फंक्शन इज रिलेशन, एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। हमने देखा तो ये रिलेशन था,
ये थर्ड वाला Yes, रिलेशन है yes. बट नॉट ए फंक्शन, फोर्थ वाला रिलेशन है बट नॉट ए फंक्शन, ऊपर वाला रिलेशन भी है एज वेल एज फंक्शन भी है। इस फंक्शन समझ भी गए? है। हाँ चलो ये Yes, बताओ। sir. हाँ बोलो। सर एक बार रिलेशन थोड़ा डिफाइन करना। तुम लेट आए हो क्या? यस सर आई एम वो क्यों लेट क्यों आए? सर मेरी क्लास में ज्वाइन नहीं हो रही थी, मेरी इस आईडी से हो नहीं रही थी, तो मैंने रीस्टार्ट किया मोबाइल को। अच्छा चलो ठीक है, क्या क्या बताना आपको? सर बस रिलेशन बता दो कि क्या होता है वो। रिलेशन रिलेशन सिंपल स्टोरी है, देख मैं अभी बताया, जैसे मान ले ये ए से बी है ना, ए से बी कोई भी कनेक्शन बना दो, आपको जो मर्जी हो ना, जैसे भी कनेक्शन बना दो, कुछ सम और मोर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए आर एसोसिएटेड और कनेक्टिव, कैसे बोल दो, मैपिंग बोल दो, एसोसिएटेड बोल दो, कनेक्टेड बोल दो, कनेक्शन बोल दो, जो आपको अच्छा लगे। सम और मोर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए आर एसोसिएटेड विद सम और मोर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट बी। मान लो मैंने ये कनेक्शन दिखाया तुम्हें, किसी का भी कनेक्शन बना दिया मैंने, फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, कुछ एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, नहीं भी होते तब भी रिलेशन है। बट फंक्शन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट ऑफ द सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैपिंग, वो ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर 4 भी लिखा होता, अब मैंने 4 का कनेक्शन नहीं किया, तो ये फंक्शन नहीं है बट रिलेशन है। समझ गए? और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से, मान लो मैंने 3 को भी सी से कनेक्टेड किया, 4 को भी सी से कनेक्टेड किया, हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, दो डिफरेंट इनपुट से सेम आंसर आ सकता है। बट अगर ऐसे स्टोरी होती ना, मान लो मैंने ये लिख दिया, ये मान ले एक इनपुट से ये मैंने ए बना दिया, बी बना दिया, ये देख 1 से भी ए है, 1 से बी है, एक इनपुट से दो दो आंसर, ये फंक्शन नहीं है। समझ में आया? क्योंकि यस एक सर। इनपुट से दो दो आंसर नहीं आते, बट स्टिल ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। और फंक्शन जितने भी होते हैं ना, वो सारे रिलेशन तो होते ही होते हैं यार, बट हर एक रिलेशन का फंक्शन होना कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट। ठीक है, और फिर ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है यार। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब सिंपल सा स्टोरी है, कोई ग्राफ बनाया, उसको एक पैरेलली एक लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के लाइन। सही क्या आ कह रहे गया हो? समझ में। हाँ सही आ वर्टिकल गया लाइन, था समझ। चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये सारे देख लो, वर्टिकल लाइन है, ये पहला वाला बताना फंक्शन है या नहीं है, फटाफट बताओ। वर्टिकल लाइन में नो देखो, सर। नहीं सर। फंक्शन नो सर। नहीं है, ये वाला नो। फंक्शन, नो सर। नो सर। ये वाला, नो सर। यस सर। ये एक जगह पर करो, ये फंक्शन है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर फर्स्ट वाला आपने फंक्शन लिखा है, लेकिन उस पे तो वो 2-3 बार कट हो रहा है। कहाँ लिखा है फंक्शन? फंक्शन के आगे क्रॉस लिखा है, फंक्शन नहीं है। ओके सर। नो फंक्शन, क्रॉस लिखा है ना। ठीक है, चलो देखिए, अब ट्रांसफॉर्मेशन देखें, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स यस फंक्शन सर। तो बिल्कुल हो ही गया होगा, क्या फंक्शन होता है क्या नहीं होता, बहुत सारी चीजें, फंक्शन नाम का चैप्टर तो बहुत बड़ा है। ठीक है, चलो ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हें पता है, कोई भी एक, एक्चुअली होता है क्या ट्रांसफॉर्मेशन इज द मेथड, जो एक मेथड होता है टू फाइंड आउट द ग्राफ, और वो भी कैसे ग्राफ को, अननोन एक्सप्रेशंस को। मतलब कोई भी एक नॉन एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया मॉड एक्स मेरे को पता है, या क्वाड्रेटिक का ग्राफ पता है, किसी का भी ग्राफ पता है, और उसी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कुछ अननोन एक्सप्रेशंस में, टू फाइंड आउट द अननोन एक्सप्रेशन फ्रॉम ए ग्राफ ऑफ ए नॉन एक्सप्रेशन। मतलब कि मैंने बोल दिया एक फंक्शन है मॉड एक्स, ये नॉन एक्सप्रेशन है, हमें पता है इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, और मैंने पूछ लिया आपको कि मॉड के अंदर है ना, मैंने कुछ शिफ्टिंग कर दी, जैसे मैंने मॉड के अंदर x की जगह x+2 रिप्लेस कर दिया, ये अब अननोन हो गया, अब इसका ग्राफ हमें निकालना है। समझ गए? नॉन ग्राफ से हमें अननोन एक्सप्रेशंस के ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना होता है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, सिंपल सी स्टोरी। और 4 टाइप की शिफ्टिंग होती है, कुछ में अपसाइड होता है, कुछ में डाउन होता है, कुछ में दोनों साइड होता है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 तुम्हें एक एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा, और पहले समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो कहीं नोट डाउन भी कर लेना, डीपी ये शेयर कर दूंगा पीडीएफ, इसमें ना सारी चीजें लिखी है, कब कौन सी सिचुएशन में क्या होता है, और इसमें से जो हाईली इंपॉर्टेंट है वो भी टारगेट कर दूंगा। जैसे मान लो पहला वाला देखना, पहले थ्योरी देखना, फिर बाद में मैं एक एक करके 1 बाय 1 एग्जाम्पल ले लूँ। ये फंक्शन हमें पता है, अब देखो फंक्शन में एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, x+k, दिख रहा है, k मतलब यहाँ पर कुछ क्वांटिटी है, क्वांटिटी समझ गए, +1 +2 +3, तो मतलब ग्राफ कहाँ जाता है, ग्राफ गोस टू दी लेफ्ट साइड, और कितने यूनिट के साथ जाएगा, जितना आपने ऐड किया।
जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया था ना, मॉड एक्स में अगर मैं अंदर एक्स प्लस टू ऐड कर दूं तो ये ग्राफ कहाँ बनेगा, कहाँ शिफ्ट होगा, मतलब ये कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ टू Left side. यूनिट्स। लेफ्ट की तरफ। मैं साथ साथ ना एग्जांपल भी दिखाता रहता हूँ। मान लो सर तो ये नेगेटिव नेगेटिव साइड बनेगा एक्स एक्स एक्सिस के। हाँ, मतलब लेफ्ट में खिसक जाएगा, जो भी ग्राफ होगा वो लेफ्ट में खिसक जाएगा। जैसे जैसे मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ, रुको रुको रुको, मेरे को पता था सारी चीजें आएंगी। मान लो ये मॉड एक्स है, ये मॉडुलस एक्स है, इसका ग्राफ बनाना आता है आपको? कैसा बनता है? वी शेप का। वी शेप का बनता है ना, वी शेप का ग्राफ। ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, वी शेप, राइट? ठीक है। अब इसमें भी यार बहुत सारी चीजें होती है, मतलब इसमें कंटिन्यूटी भी आती है, डिफरेंशियबिलिटी भी आती है, बहुत सारी चीजें हैं बताने को। ठीक है, वो मैं एक बार होल्ड पे रखूंगा, सिर्फ ग्राफ के बारे में बात करें। अब मैंने इसमें क्या चेंज किया, एक्स की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया, एक्स प्लस टू मान लो रिप्लेस कर दिया। तो नया वाला फंक्शन क्या बना, एफ ऑफ एक्स प्लस टू क्या है, मॉड के अंदर एक्स प्लस टू। अब या तो तुम स्टेप बाय स्टेप बनाओ, वो भी एक तरीका अल्टरनेटिव का दूंगा। अगर नहीं आता तो तुम सोचो, मैंने क्या बोला, एक्स की जगह कुछ एक्स प्लस के ऐड करोगे। के क्या है यहाँ पर, क्वांटिटी। प्लस टू है तो उसको क्या करना है, लेफ्ट साइड खिसका देना है। तो जो पहले मॉड एक्स वी शेप कहाँ था ओरिजिन पे, वो अब लेफ्ट में खिसक जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा ग्राफ। क्या देख लो, लेफ्ट में खिसक गया क्या? यस यस सर। कुछ कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट जैसे मान लो पहले ये 0 0 था, वी शेप कहाँ था, 0 0, अब वी शेप कहाँ आ रहा है, सर -2 कॉमा 0। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। 0। समझ जीरो गए? होता है सर। खिसका दिया। हाँ, इसको मैं ऐसे बोल दूं, ये लेफ्ट साइड शिफ्टिंग है, लेफ्ट साइड खिसक गया क्या? यस बस यस सर। यही बोला है, मतलब यही बोला था कि अगर जब भी लगे कि एक्स प्लस के है तो उसको लेफ्ट साइड खिसका दो। समझ में आया? या फिर इसका एक और सिंपल तरीका बताऊं, जैसे मान लो मैंने बोल दिया होता कि एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव का ग्राफ बताओ, तो मॉड में क्या बन जाता, एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव। अब ये कहाँ खिसकता, कितना यूनिट खिसकता, -5,0 फाइव यूनिट, फाइव यूनिट। हाँ, ये 5 -5,0 यूनिट खिसक जाता। तो मतलब अब शार्प पॉइंट कहाँ आता, -5,0 -5,0 पे लेफ्ट साइड खिसकाना है, इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं। और एक और सिंपल चीज बताऊं, रट्टा नहीं मारना, तो तुम ऐसे याद रखा करो, मॉड के अंदर +5 है। अच्छा, +5 का अपोजिट क्या होता है, -5 कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, दिमाग से सोचो, लेफ्ट में मिलता है, राइट में मिलता है, कहाँ मिलता है वो? लेफ्ट ऑफ लेफ्ट लेफ्ट में। लेफ्ट खिसका दो, खिसका दो लेफ्ट, हो गया ना? एक्स एक्सिस का। हाँ, लेफ्ट खिसका दो, किसी भी ग्राफ को सब खिसका दो लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लो मैंने ऐसे पूछा होता, मॉड के अंदर x-3, अब सोचो सेम लॉजिक से, अब -3 है, उसका अपोजिट सर प्लस +3, +3 कहाँ जाता है, राइट में या लेफ्ट में, +3 कहाँ मिलता है, राइट में राइट में। राइट इसका साइड। मॉड है ना, कुछ ऐसे दिखेगा, देखो। अब वही मॉड एक्स कहाँ खिसक जाएगा, राइट साइड में खिसक जाएगा। कितना यूनिट खिसकेगा, सर 3 यूनिट। हाँ बोलो। सर ये जो वाई एक्सेस में बन रही वो कितने उसमें बन रही, ये तो ये भी तो रखना पड़ेगा सर, वाई एक्सेस जो है उसमें। वाई एक्सिस पे क्या, सर जैसे एक्स एक्सेस में अपन 3 पॉइंट ले रहे हैं और वाई एक्सेस पे कितना ले रहा है, ये भी सर। वो तो अरे सिर्फ ग्राफ शिफ्टिंग कर रहे हैं, वो तो आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो y की वैल्यू 0 कब होगी, सोच लो यहाँ पर, मतलब y एक्सिस पे कौन 0 होता है, पहले ये बताओ, y एक्सिस पे कौन 0 होता है, एक्स x0 x 0। रख लो ना यहाँ पर, रख लो यहाँ पर, देखो रखो यहाँ पर, x 0 रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 - 3, उसका मॉड क्या आएगा, 3। तो ये कोऑर्डिनेट 0,3 है, ठीक है? तो ये तो आप निकाल सकते हो, ये तो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, वो मैटर नहीं कर रहा। एक्चुअली मैटर क्या कर रहा है कि ग्राफ को हमें लेफ्ट खिसकाना है या राइट खिसकाना है। वो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपने कुछ क्वांटिटी ऐड की अंदर, एक्स में एक्स प्लस के ऐड किए, तो वो लेफ्ट जाएगा। और अगर मॉड, कोई भी मॉड हो या कोई भी फंक्शन है, दुनिया के सारे फंक्शन की बात करो, अगर एक्स की जगह आपने, देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया है, एक्स प्लस के, यहाँ एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया है, एक्स माइनस के। तो ग्राफ कहाँ जाता है, मैंने बताया ना, -k का अपोजिट +k कहाँ मिलता है, वो राइट साइड। तो क्या ये दोनों राइट क्लियर साइड। होगी,
क्लियर हो गया आपको? यस लेफ्ट और राइट यस सर। ये सबके लिए एप्लीकेबल है यार, सबके लिए। सिर्फ ऐसे मत सोचना कि मॉड के लिए एप्लीकेबल है, ये मैंने एक वन ऑफ द एग्जांपल लेके समझाया। इट कैन बी एनीथिंग। शैलजा आपने क्या बोला, कंटिन्यूटी कहाँ स्टार्ट हो रहा है, आप किस कहाँ स्टार्ट हो रहा है वो? सर स्कूल में। स्कूल में स्टार्ट हो रहा है, चलो ठीक है, हम भी करेंगे, डोंट वरी, जब कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तब हम भी करेंगे। अच्छा तीसरा वाला देखें। तीसरे वाले में देखो क्या किया एक्चुअली, इस बार एक्स को रिप्लेस नहीं किया, पुराने वाले फंक्शन में क्या ऐड किया, बाहर ऐड किया कुछ क्वांटिटी। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अब मैं चेंज कर रहा हूँ स्टोरी। अब मैंने वही मॉडेक्स है हमारा पुराना वाला मॉडेक्स, ये वी शेप बनता है ग्राफ, आई एम श्योर इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पुराने वाले ग्राफ में पुराने वाले फंक्शन में कुछ क्वांटिटी ऐड किए। मान लो मैंने बाहर +3 किया, क्या ऐसे ही था क्या? देखो कुछ बाहर ऐड किया क्या प्लस के, पुराने वाले यस सर। फंक्शन में कुछ प्लस में ऐड किए। अच्छा प्लस में ऐड किया मतलब कॉमन सेंस लगा है, जो पुराने रिजल्ट थे क्या वो 3 यूनिट ऊपर बढ़ गए या नीचे चले गए, पुराने वाले जो भी रिजल्ट थे? ऊपर गए सर। तुम पहले सोचो, तुम ऐसे सोचो, एक मिनट म्यूट कर लो यार, म्यूट कर लो, सुनो। पहले 0 पे 0 था, अब 0 पे आंसर आएगा 3। पहले 1 पे 1 था, अब आंसर आएगा 4। पहले 2 पे 2 था, अब आंसर आएगा 5। मतलब पुराने वाले सारे के सारे रिजल्ट +3 ऊपर बढ़ गए। तो इसी मॉडेक्स के ग्राफ को कितना यूनिट ऊपर खिसकाओगे? 3 यूनिट। ये लो ऐसे। अब अगर कोई पूछे ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो आपने 3 यूनिट ऊपर खिसका है। अब ऊपर वाई एक्सिस पे तो खिसकेगा 0,3। समझ में आ गया ये क्या किया मैंने? यस सर। कहने का इतना ही मतलब है कि दुनिया के जितने भी फंक्शन है उसमें अगर कुछ क्वांटिटी आपने ऐड कर दी, यहाँ पर के को बोल रहा हूँ मैं >0, मतलब कुछ क्वांटिटी ऐड करना, +1 +2 +3 +4 +5, उतना ही ऊपर खिसकाते रहो। क्लियर? कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लो, चलो मैं एग्जांपल चेंज करो, y = x² लिया, ठीक है। अच्छा पहले बताओ y = x² का ग्राफ कैसे बनता है, एनीवन? पैराबोला। पहला, बहुत बढ़िया, ये कुछ ऐसा बनता है ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, सुना होगा। ये मैंने ग्राफ यस सर। x² का। अब तुम सोचना, अब मैं चेंज कर रहा हूं, मैंने पूछा y = x² +4 का ग्राफ बताओ, तो ये +4 कर दिया, मतलब पुराने वाले रिजल्ट सारे के सारे 4 यूनिट ऊपर चले गए या नीचे चले गए? सर ऊपर चले गए। पैराबोला को ऊपर खिसका दो, ये लो, क्या खिसक गया क्या पैराबोला ऊपर? 0 0 यस कितना ऊपर खिसका? 4 यूनिट। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0,4। समझ में आया कि चला गया ऊपर से? x² पे मोड तो लिखा नहीं x² पे क्या नहीं लिखा? सर, x² मोड में तो लिखा नहीं, फिर +4 हमें कैसे पता लगेगा कि वो मोड में है, ऊपर लेकर जाना है कि नहीं? मॉड सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर अब आ रही है। मैं क्या सुनो, अरे सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो पुराना वाला देखो, ये ऊपर वाला एग्जांपल मॉड एक्स लिया है मैंने, एग्जांपल चेंज किया मैंने, फंक्शन चेंज कर दिया, आप ध्यान नहीं दे रहे। दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों में एक ही चीज बता रहा हूँ कि कुछ क्वांटिटी मैं ऐड कर रहा हूँ। दोनों जगह मैंने सेम स्टोरी बताई है कि कुछ क्वांटिटी अगर आप ऐड करोगे तो ग्राफ कहाँ खिसकेगा, वो ऊपर की तरफ। तो मैंने y = x² का स्टैंडर्ड ग्राफ बनाया, मैं साथ साथ स्टैंडर्ड ग्राफ भी बता रहा हूँ, कुछ कुछ के स्टैंडर्ड जो ग्राफ है उसमें मैंने बोला, मैंने नया ग्राफ पूछा है, ये मैंने पूछा है आपसे कि x² +4 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आपको पता था x² का पैराबोला बनेगा। अब मैंने +4 कर दिया, बाहर +4 किया है, तो सारी की सारी क्वांटिटी ऊपर बढ़ जाएगी ना यार, कॉमन सेंस लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, आपके पॉकेट में 100 रुपए, मैंने 100 रुपए और दे दिए, तो पैसे बढ़ गए या कम हो गए? सर बढ़ गए। बढ़ गए सर। नहीं ना? बढ़ गए ना, 100 रुपए और आ गए, ठीक है। वापिस दे देना मेरे को 100 रुपए जब मिलूंगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल ले लो यार, और एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल, ठीक है, कोई कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे मान लो मैंने लिया y = x और मैंने उसमें ऐड किया +6। अब तुम्हें मैं पहले ये बताऊं कि y = x का ग्राफ कैसे बनता है,
कैसे बनता है? सर y इज इक्वल टू x का क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करता है? लीनियर y इज इक्वल टू x। से एक्सिस एक मिनट ओरिजिन से बात करते हैं। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट ना, ओरिजिन से पास करता है। y इज इक्वल टू x का ग्राफ है ना, कुछ ऐसे बनता है, जिसको मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूँ। देखो ये दिख रहा है, ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? y इज इक्वल टू x का। अब सोचो उसने क्या किया आगे, +6, तो क्या कुछ ऐड कर दिया क्या? यस ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। ये लो, इसको पैरेलली ऊपर खिसका दो, पैरेलली ऊपर खिसका दो। अब ये जो नया स्केच बना है वो किसका बना है? x+6 का बन गया। अगर मान लो मैंने पूछा होता x-6, तो कहाँ जाता है वो, डाउन साइड या अप साइड? डाउन साइड। मान लो मैंने, हाँ अगर मैंने नीचे खिसका दिया 6 यूनिट, तो ये नया वाला इक्वेशन क्या आएगा? x-6। समझ गए? तो ये दो साथ साथ दोनों शिफ्टिंग सिखा दी। प्लस मतलब अप साइड, माइनस मतलब डाउन साइड, इसको बोलते हैं डाउन साइड शिफ्टिंग। ये डाउन साइड शिफ्ट हुए। अच्छा, डाउन साइड कब खिसकता है? जब किसी फंक्शन में ये माइनस के किया है, माइनस के, समझ में आया माइनस के का मतलब? यस हाँ, मतलब कि कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो डाउन साइड खिसक जाता है। जैसे मैं और पूछूं आपसे, मान लो मैंने एक और पूछ लिया, चलो एग्जांपल, y इज इक्वल टू x² - 4, क्या बनाओगे ग्राफ? बताओ मेरे को, शिफ्टिंग कहाँ होगी? x² की शिफ्टिंग कहाँ होगी, ऊपर या नीचे? नीचे सर। मैं देखो पहले x² बना रहा हूँ डॉट डॉट करके, क्या ये x² है आपका? यस सर। उसने क्या कर दिया? -4। इसका मतलब इसकी शिफ्टिंग कैसी होनी चाहिए थी? डाउन डाउन साइड शिफ्टिंग। सेम ग्राफ को नीचे खिसका दो, ये लो नीचे खिसक गया, देख लो खिसक गया क्या? अब ये जो नया स्केच बना है वो क्या बना? x² - 4 का। क्लियर हो गया या चला गया ऊपर से? क्लियर हो गया सर। हो गया सर, क्लियर। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये डन हो गया। मतलब इसने क्या किया, कुछ बाहर बाहर क्या किया, प्लस में ऐड किया, यहाँ पर बाहर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट किया। कहाँ जाता है ग्राफ? अप साइड, और ये ग्राफ कहाँ जाता है? डाउन साइड। डाउन साइड। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में क्या किया बताओ, पढ़ के देखो। x को हाँ मल्टीप्लाई किया है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही यूनिट वो कहाँ जाता है? डिवाइड में जाता है। डिवाइड का मतलब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे एग्जांपल से ज्यादा समझ में आया। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? मान लो मैंने सेम एग्जांपल, जैसे मान लो x² है, ठीक है, बेसिक सा ग्राफ, ये हमें पता है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, x की जगह मैंने 2x से रिप्लेस कर दिया। दिख रहा है? x की जगह 2x से रिप्लेस, कुछ मल्टीप्लाई किया मैंने 2 टाइम्स। यस सर। अब नया कर्व क्या बना? नया कर्व क्या बना? 2x का स्क्वायर, क्या बना वो? 4x। अब तुम सोच के बताओ, तुम इतना सोच के बता दो कि x² का जो पुराना ग्राफ था, ये ऐसे x² का पुराना ग्राफ था। अब ये ग्राफ स्प्रेड होगा या श्रिंक होगा? मतलब क्या स्टोरी रहेगी इसमें? तो स्प्रेड होगा। सोचो सोचो। श्रिंक होगा सर। श्रिंक होगा। मतलब ये ग्राफ ऐसे y एक्सिस की तरफ जाएगा या और स्प्रेड हो जाएगा? बस यही सोचना आपको। कॉमन सेंस लगाओ, x की जगह 1 पुट करो, पुराना रिजल्ट सोचो, नया रिजल्ट सोचो। 2 पुट करो, पुराना रिजल्ट सोचो, नया रिजल्ट सोचो। क्या तेजी से बढ़ रहा है क्या नया रिजल्ट? अब यस सर, बढ़ रहा है सर। तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है मतलब तेजी से भागेगा वो। तेजी से बढ़ने का मतलब तेजी से भागेगा। मतलब ये पहले ऐसे ग्राफ था और अब उसके आउटपुट तेजी से आ रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा क्या वो नया वाला? यस तो मतलब वो श्रिंक हो गया या स्प्रेड हो गया? श्रिंक होता है इस केस में ना, वो श्रिंक होता है। याद रह जाएगा आपको, ठीक है? श्रिंक होने का मतलब, म्यूट कर लो यार, श्रिंक होने का मतलब वही है। म्यूट करके रखो आकाश, म्यूट करो। श्रिंक होने का मतलब वही है कि वो पॉइंट्स, आकाश म्यूट कर लो यार।
ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड बाई के यूनिट का मतलब वही है कि वो श्रिंक होता है, इस केस में ना श्रिंक होता है ग्राफ। ठीक है, और इस केस में जब वो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है ना, स्प्लिट हो जाएगा मतलब फैल जाएगा। तुम खुद सोचो, देखो उसी एग्जांपल में बात कर रहा हूँ मैं, उसी में अगर मान लो मैंने x की जगह x/2 रिप्लेस कर दिया, मतलब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया उस क्वांटिटी को, तो नया फंक्शन क्या मॉडिफाई हो गया था, x² डिवाइड बाई 4। अब तुम सोचो, पुराने वाले जो भी रिजल्ट थे वो डिवाइड बाई 4 हो गए, मतलब पहले 1 पे 1 था, अब 1 पे क्या आएगा, 1/4। तो मतलब पहले अगर x² ऐसे था ना, अगर x² ऐसे था पहले, तो अब x²/4 और भी फैल के आएगा, फेल जाएगा ग्राफ। देख लो तुम, खुद सोच लो, पहले जो 1 पे 1 रिजल्ट आ रहा था ना, अब वही रिजल्ट कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा। जो पहले 1 पे 1 आ रहा था अब 2 पे 1 आएगा, मतलब वो ग्राफ फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, फेल ना, यहाँ पर क्या होता है, वो श्रिंक हो जाएगा, पास में आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। जो इसमें मैन है ना, जो इसमें मैन, ये देखो मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये मैन है। श्रिंक और फैलने वाला इतना काम नहीं आता, बट स्टिल। और ऑफ कोर्स ये लास्ट वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। मोस्टली मैंने सारे ले लिए ट्रांसफॉर्मेशन में, कोई डाउट नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले में क्या किया, देखो इसमें मैंने क्या किया, की जगह -x रिप्लेस किया। कोई कुछ बोल रहा है? सर हाँ जी, सर यहाँ पर आपने श्रिंक जहाँ पर लिखा है वहां पर लिखा है डिवाइडेड बाय के यूनिट। हाँ तो x एक्सिस को तो वो डिवाइड बाय k यूनिट कर देगा ना, x एक्सिस को k यूनिट डिवाइड कर देगा वो। ओके सर। पॉइंट्स ऑन x एक्सिस मतलब x एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स है ना, वो पुराने वाले से वो डिवाइड बाय k यूनिट कर देगा। ठीक है, ये मतलब मैथमेटिकली लैंग्वेज है, बट इनपुट आउटपुट पे देखोगे ना तो ग्राफ कैसे बनेगा, या तो श्रिंक होगा या स्प्रेड होगा, मतलब उसको वैसे पढ़ते हैं, रीड वही करते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाले में क्या किया, नेक्स्ट वाले में x की जगह क्या रिप्लेस किया, -x। तो क्या लिखा है, मिरर इमेज ऑफ y इज इक्वल टू f(x) इन द y एक्सिस। मतलब पुराना वाला जो भी स्केच था उसका क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। किसके रिस्पेक्ट में, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, सोचना पहले मैंने बोला y इज इक्वल टू x था, हमारा कर्व क्या था, x। ये x का ग्राफ तुम्हें पता है कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से। ये बन गया रीजन के पास। अब मैंने क्या किया, उसमें x की जगह क्या रिप्लेस किया, -x। अच्छा नया कर्व क्या बना बताओ, -x रिप्लेस किया तो -x। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ y इज इक्वल टू -x का एक्चुअल ग्राफ कैसे बनता है, कैसे ग्राफ बनता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट से आएगा। सर सेकंड से फोर्थ में जाएगा। सेकंड से फोर्थ में जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, सेकंड से फोर्थ में। अब ये मैंने -x बना दिया, ये तुम्हें पता था इसलिए तुमने रट्टा मार रखा है, बता दिया। अब मैं तुम्हें उसी स्टोरी से बताता हूँ जैसे उसने बोला है। उसने क्या बोला था कि कर्व को क्या करता है वो, y इज इक्वल टू x, दिख रहा है क्या, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, मिरर इमेज। तो मैं मिरर इमेज दिखा रहा हूँ, सेम स्टोरी देखना। अच्छा एक बात सोचना, इसका मिरर इमेज y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या इधर बनेगा क्या, यस सर। तो देख लो, ये देख लो, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बन गया क्या हमारा, यस सर। बन गया। और ये नीचे वाले का मिरर इमेज y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे बनेगा। यस सर। देख यस लो, सर। इसका मिरर इमेज यहाँ बना है, इसका मिरर इमेज यहाँ बना है। मैंने मिरर इमेज बना दिया, और मिरर इमेज जैसे ही बनाया, देख लो क्या ये नीचे वाला भी डिजाइन हो गया क्या हमारा। अब ये पूरा का पूरा कलेक्टिव आंसर आया क्या -x का। मतलब कोई भी फंक्शन ले लो यार, इसी की बात नहीं है, कोई भी फंक्शन अगर उसमें x को हम रिप्लेस करते हैं -x से, याद रखना अगर रिप्लेस करते हैं तो इसकी स्टोरी क्या बोलता है, मिरर इमेज बनाओ। क्या बनाना आपको, मिरर इमेज। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू वाई y एक्सिस। axis। ये याद रखना। अरे ये ग्राफ है ना, फंक्शन और ग्राफ, ये तुम्हें कैलकुलस में बहुत समझ में आएगा। यार एरिया अंडर द कर्व नाम का चैप्टर आता है जिसमें पूरा ग्राफ पे ही बेस्ड है। कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर ऐसे आएंगे जो ग्राफिकल वे में इजी टू सॉल्व होते हैं, वहां बहुत हेल्प करते हैं, ये ध्यान रखना। और लास्ट वाला देखो उसमें क्या किया,
पुराने वाले फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है? यस सर। मल्टीप्लाई करोगे तो स्टोरी क्या बनेगी, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? यस मैं सर। मल्टीप्लाई दिखा रहा हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक नया फ्रेश एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबको पता है एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आता है। यस Yes. सर। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई, तो नया फंक्शन क्या बना हमारा, माइनस का एक्स डाउनवर्ड से पैराबोला। डाउनवर्ड हाँ फेसिंग पर हाँ, अब तुम्हें पता है माइनस एक्स स्क्वायर एक्चुअली ऐसे बनता है, ये ग्राफ सबको पता था। अब उसने Yes, ऑफिशियली क्या बोला है, उसने ऑफिशियली क्या बोला कि जो पुराना कर्व है उसको मिरर इमेज बना दो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये लो, ये हमारा मिरर है, ऊपर वाले कर्व का मिरर इमेज। अच्छा, इसका मिरर इमेज नीचे नहीं आएगा कैसे, सोचो, जो ऊपर है उसका मिरर इमेज नीचे ही तो आएगा। तो देख लो, मैंने यही डिजाइन करके दिखाया, दिख रहा है ऐसा ही। तो क्या मैंने मिरर इमेज बना दिया, मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। याद रखना, दो स्टोरी है, पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करना, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। फंक्शन में एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना, -x, तो फिर किसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनता है, y एक्सिस के। हाँ शैलजा, आपको डाउट है कोई? सॉरी, क्या कह रहे हो आप? क्यों नहीं आई? देखो, इसमें एक्स स्क्वायर को क्या किया, एक्स स्क्वायर का अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है ना, उस पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया, पूरे को माइनस से। अच्छा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्या, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना? अगर आपने आपने उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये स्टोरी ऑलवेज नेगेटिव आएगी क्या? यस सर। ऑलवेज नेगेटिव आएगी मतलब डाउनवर्ड ही तो आएगा, वो पूरा का पूरा पैराबोला जो ऊपर था ना, वो पूरा का पूरा नीचे खिसक जाएगा, मतलब नीचे मिरर इमेज बन जाएगा। जैसे मैं एक और ग्राफ दिखाता हूँ, चलो, मैंने मॉड एक्स लिया, मॉड एक्स का ग्राफ पता है सबको, क्या वी शेप बनता है, यस सर। बनता है क्या भाई? ये मॉड एक्स का स्केच है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या स्टोरी ऐसे बनी, माइनस ऑफ मॉड एक्स। यस यस सर। यस सर। हाँ, अब तुम सोचो, क्या बोला मैंने, पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनेगा, एक्स एक्सिस के एक्स रिस्पेक्ट में। एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसका मिरर इमेज बनाओ। अच्छा, इसका मिरर इमेज नीचे की तरफ ऐसे ही तो बनेगा यार, यस सर। ये माइनस मोड एक्स आ गया। कह लीजिए आपको कौन सा समझ में नहीं आया, एक्स की जगह -x रिप्लेस करना, यस सर। उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनाता है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सर फर्स्ट और इस सेकंड वाले की में मिरर इमेज में फर्क क्या है? कौन से वाले में, ये ऊपर वाला नीचे वाला? यस सर, जो y एक्सिस में करवाया और एक एक्स एक्सिस में मिरर इमेज करवाया। फर्क तो सर है वो ना, डिफरेंस एक क्लियर नहीं हुआ। क्या हुआ, सर वो डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ। डिफरेंस कैसे नहीं हुआ? देखो, एक तो, अच्छा एक का मिरर ये है, एक का मिरर ये है, तो जो ग्राफ ऊपर होगा उसको नीचे बनाना है आपको, नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लो, एक बात बताओ, मान लो मेरे पास ये लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, इसको मैंने बोला एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनाओ, तो इस वाली लाइन का मिरर इमेज कहाँ बनेगा, ऊपर ही तो बनेगा ना, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। और इस लाइन का कहाँ बनेगा, इस लाइन का मिरर इमेज ऐसे बनेगा नीचे, यस सर। नीचे नहीं बनेगा क्या? तो इसका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये आया, और इसी का मिरर इमेज वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालोगे तब भी यही आएगा। बट डिपेंड करता है, फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करता है। अगर फंक्शन चेंज हो गया, जैसे मान लो ये, देखो ये मैंने किसी का ग्राफ बनाया है, ये पता है लॉग फंक्शन का ग्राफ बनता है ऐसा, समझ में आया? अब इसी का मान लो उसने पूछा होता है कि आप वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनाओ, तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो ऐसे बनेगा ना मिरर इमेज, यस सर। जो ऐसे गए Yes, उसका sir. मिरर इमेज ऐसे बनेगा। अच्छा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनना मतलब
क्या रिप्लेस करना होता है एक्स की जगह? माइनस एक्स। ये जो मैंने स्केच बनाया ना, ये log ऑफ माइनस एक्स का स्केच है। देख लो मैंने क्या लिखा है, ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स, और उसमें x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? माइनस एक्स। देख लो मिरर इमेज बना है, ये मिरर का काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है मिरर का? वाई एक्सिस। y एक्सिस। y अब इसी का अगर मैंने पूछा होता ना, इसी का मैंने x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो डायग्राम अलग बनता। तुम सोचना आज जाके घर पे बैठ के, इस log x का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाल के देखना आपको कैसे दिखेगा। सोचना आज घर पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उल्टा हो जाएगा। हाँ, जो देखो मैं दिखाता हूँ उसका ग्राफ फिर ऐसे बनेगा। सोचना, क्या ऐसे बनेगा क्या? यस सर। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? log ax को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -1 से। इसको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनता है? एक्स एक्सिस। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। देखो डायग्राम में डिफरेंस है, ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये वाई एक्सिस के। तुम्हें वो सेम सेम ऐसे लग रहा था क्योंकि वो फंक्शन वैसा था, मॉडुलस। फंक्शन टू फंक्शन स्टोरी चेंज हो गई भाई। दुनिया भर के फंक्शन है, आपने कितने सुने हैं, बहुत फंक्शन है, तो हर एक का ग्राफ सेम नहीं बनता ना। बस सिंपल फंडा याद रखो। देखो सिंपल फंडा, मैं फिर वही जा रहा हूँ टेबल पे। सिंपल फंडा यही है, अगर आप फंक्शन में x की जगह -x रिप्लेस करोगे तो मिरर इमेज बनाना y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जैसा भी उसका पुराना शकल है, जो उसकी शकल है, इमेज है, उसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनाना। और अगर आपने किसी फंक्शन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए? -1 का मतलब जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। मतलब मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। दो चार बार ग्राफ बनाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। ठीक है, 2-4 बार कोई स्टैंडर्ड फंक्शन लेके तो देखना आप, तो सोचना कैसे बनेगा स्टेप बाय स्टेप। चलो इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया भाई। देखो स्ट्रेच होना, श्रिंक होना, क्या ये बता दिया? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्ट्रेच हो जाता है, डिवाइड सर। करते हैं तो श्रिंक हो जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो दोनों लिख रहे हैं ना स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होते हैं। दोनों में अलग अलग स्टोरी है, ध्यान से समझना। इसमें तो क्या किया है, पुराने वाले x के क्या लगा दिया, मैं रिप्लेस भी लिख देता हूँ। यहाँ x को क्या रिप्लेस किया है? मॉड x से। मोड ऑफ एक्स। समझ गए? यस और नीचे वाले में एक्चुअली क्या किया? नीचे वाले में क्या किया इसमें? सिर्फ फंक्शन का ही मोड फंक्शन का मोड कर दिया सर। फंक्शन का मॉड लगा है, ठीक है। इसमें क्या किया है? पूरे फंक्शन पे, ठीक है, पूरे फंक्शन पर मॉड लगा दिया, ठीक है ना, पूरे फंक्शन पर मॉड यूज किया। याद रह जाएगा क्या बोला मैंने? पूरे फंक्शन पे मॉड। अब मैं तुम्हें एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखो एक्चुअली दोनों का वर्किंग रूल क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे कहीं लिया होगा मैंने, जैसे मैं पहले ये बताता हूँ। देखो ये यही है क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी बात कर रहे थे हम? अब तुम इसकी स्टेप सुनना, ठीक है। स्टेप क्या होता है? पहली स्टेप क्या होती है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? जो उसका पुराना जो फंक्शन था ना, उसका ग्राफ बना दो जो तुम्हें याद है। समझ गए? मैं तुम्हें एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। दूसरी स्टेप मैंने क्या बोली? रिमूव द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ग्राफ। दैट मीन्स अगर उसका कोई लेफ्ट पोर्शन है तो उसको हटा दो, सिर्फ राइट साइड वाला पोर्शन रखना। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ओनली राइट साइड वाला रखना है, ठीक है। ओनली राइट साइड वाला ही पोर्शन रखना है, वाला पोर्शन रखना है। इसका मतलब लेफ्ट वाले को गायब कर देना। मैं उसका रीजन ही बताऊंगा क्यों। और फिर क्या करो? मिरर इमेज बनाना। किसके रिस्पेक्ट में? वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जो राइट साइड का जो भी पोर्शन है ना, उसका मिरर इमेज इन लेफ्ट साइड। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान से समझना। मैंने लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या तुम्हें साइन एक्स का स्केच आता है क्या? आता है क्या? यस यस सर। यस सर। सबको आता है पक्का? यस सर। ठीक है, मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे को बताना क्या ऐसे ही होता है क्या साइन एक्स का? मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यस चला सर। गया, मत सोचो कुछ ज्यादा ही सुंदर बनाओ। ये कुछ ऐसे बनता है, राइट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा बनता है, बढ़िया बात। ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब मैंने क्या पूछा है कि आप ग्राफ प्लॉट करो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, मॉड x। समझ में आया इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, x की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, मॉड x से रिप्लेस। मैंने पूछा है साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाओ, तो मैंने स्टेप क्या बताई, पहले साइन x का ग्राफ बनाओ, बना लिया। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताई, अगर उसका राइट साइड में कोई पोर्शन है, जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। अरे 2 मिनट रुको, म्यूट कर लो, ध्यान से सुनो। उसका राइट साइड का जो पोर्शन है वही रखना है, लेफ्ट का पोर्शन गायब कर दो, हटा दो। सब फंक्शन में ऐसा नहीं आएगा, किसी किसी में राइट में ही ग्राफ बनता है। लॉग का ग्राफ मैंने बताया क्या थोड़ी देर पहले, ये देखो लॉग का ग्राफ, Yes. ये देखो लॉग, दिख रहा है, क्या इसमें राइट साइड ही होता है या लेफ्ट भी होता है, कुछ लेफ्ट नहीं होता। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि उसके लेफ्ट में कोई पोर्शन आएगा, अगर लेफ्ट पोर्शन है तो उसको हटा दो। ये लो मैंने हटा दिया, लेफ्ट पोर्शन गायब कर सर दिया। लेफ्ट मतलब y एक्सिस का लेफ्ट। हाँ मतलब जो वाई एक्सिस का लेफ्ट नहीं यार, एक्स एक्सिस का जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है ना, इस वाई एक्सिस के, चलो वाई एक्सिस का मान ले, वाई एक्सिस का लेफ्ट वाला गायब कर दो, ठीक है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट ही होता है यार, ठीक है, गायब कर दिया। ओके। उसके बाद क्या बोला, जो राइट साइड वाला पोर्शन है सिर्फ उसको रखना है। अब उसका मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में बनाना है, वाई एक्सिस के। अच्छा इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगा क्या, सोचना, जो मैंने बनाया है कुछ ऐसा ही बनेगा, मतलब Yes, थोड़ा, sir. हाँ ये मत देखना यार सुंदर नहीं बनाया वो तुम, क्या इसका मिरर इमेज बना दिया मैंने, मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में बनाया, वाई Y एक्सिस के। axis. y एक्सिस। याद रह जाएगा। मैं फिर स्टेप बता रहा हूँ, पहले उसका नॉर्मल ग्राफ बनाओ, अगर उसका राइट साइड सॉरी उसका अगर लेफ्ट साइड का कोई पोर्शन है हटा दो उसको, और फिर राइट साइड में जो भी पोर्शन है उसका मिरर इमेज इन लेफ्ट साइड बनाना है। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, तुम खुद बताना। मान लो मैंने ले लिया log x, ठीक है, जिसकी बेस 10 है। अब मैं तुम्हें एक रफली डायग्राम बता रहा हूँ, log x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है log x का ग्राफ। ये हमें पहले पता होना चाहिए। अगर तुम्हें log का ही ग्राफ नहीं पता तो तुम मॉड वाला कैसे बनाओगे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैंने x को रिप्लेस कर दिया है मॉड x से, पुराने वाले फंक्शन में जहां जहां x था रिप्लेस कर दिया मॉड x से, तो नया फंक्शन हमारा डिजाइन हो गया log ऑफ मॉड x। क्लियर। अब मैंने बोला इसका ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे ग्राफ, मैंने क्या बोला कि पहले नॉर्मल ग्राफ बनाओ। क्या नॉर्मल हमारे पास बना हुआ है उसका ग्राफ, यस सर। यस सर। उसमें मैंने क्या बोला, लेफ्ट पोर्शन को हटा दो। यार इसमें लेफ्ट पोर्शन तो है ही नहीं ना, है ही नहीं यस सर। सर नहीं है। तो भाई घर से थोड़ी कुछ हटाओगे, भाई बहन को नहीं हटाना है। लेफ्ट पोर्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर होता तो हटाना है, समझ गए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं ना, बढ़िया बात है। फिर मैंने क्या बोला, जो उसका राइट साइड है, जो उसका राइट साइड है उसका मिरर इमेज कहाँ बनाना है, लेफ्ट में। देखो, हाँ आप ये गलती मत करना कि राइट साइड के पोर्शन को ही गायब कर दिया, नहीं नहीं, राइट तो रखना ही रखना है, इसको मिरर इमेज और बनाना है, लेफ्ट साइड में उसका मिरर इमेज बनाना है। ये जो कंप्लीट ग्राफ है ना, कंप्लीट ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, log ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाया मैंने। समझ में आया मैंने क्या बोला, आप ये सर सुन लेना। हाँ जी बताओ, हम ये मिरर इमेज बनाते क्यों हैं? मिरर इमेज क्यों बनाते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ देखो उसका रीजन क्या है। अच्छा एक बात बताओ, इस मॉड x में मान लो मैंने x की जगह 1 रखा और -1 रखा, क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। यस सर। Yes, sir. और 2 रखूंगा तब भी 2 होता है, -2 पे भी 2 आता है, 3 पे भी 3 है, -3 पे 3। मतलब जो आप पॉजिटिव साइड जो भी इनपुट ले रहे हो ना, जो भी इनपुट ले रहे हो, और नेगेटिव साइड जो भी इनपुट ले रहे हो, क्या उन दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है क्या, यस सर। यस। हाँ। तो मतलब जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा, समझ में आया। यस सर। जैसे मान लो यार आप Yes, डिनर sir. पे कर, ठीक है, आप डिनर पे गए, ठीक है, अब मान लो इनपुट वहां पर क्या है, आपने पनीर की सब्जी ऑर्डर की, ठीक है, वो आपका इनपुट है, ठीक है। अब सेम सब्जी आपका भाई भी खाएगा या बहन भी खाएंगे, समझ गए।
तो आपने इनटेक इनपुट तो सेम ही लिया ना, पनीर की सब्जी तो खाई, आउटपुट क्या है? जो पनीर आप खा रहे हो वही पनीर वो खा रहा है। तो दोनों एक ही ट्रैक पे चल रहे हो या अलग अलग ट्रैक पे चल रहे हो? Fine, सेम ना। तो भाई इनपुट तो यार इनपुट तो सेम ही है ना। आपने 1 रखा, -1 रखा, 2 रखा, -2 रखा, और मेरे को रिजल्ट सेम ही मिल रहा है। तो फिर रिजल्ट सेम मिल रहा है तो जो राइट साइड का जैसा ग्राफ बनेगा वैसे ही लेफ्ट में बनेगा, नथिंग विल चेंज। समझ में आया? जैसे पिछले वाले में भी नहीं होता, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें याद है π/2 पे साइन का रिजल्ट क्या होता है? साइन π/2 1 होता है। अगर मैं -π/2 रखता ना, देख लो -π/2 का मोड π/2 और साइन π/2 फिर से क्या देता? 1। समझ में आ रहा है? मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब मॉड है। ये अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवारें दिख रही है, मॉड है। वो रिजल्ट क्या देता है? पॉजिटिव देता है, सेम फिक्स स्टोरी। चलो क्लियर है? मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ क्या करना, जो उसका राइट साइड का पोर्शन है उसका मिरर इमेज बनाना है लेफ्ट साइड में, सिंपल। अच्छा चलो एक और ग्राफ बना के दिखाता हूँ। टाइम तो नहीं होना अभी यार, टाइम बड़ा जल्दी चला जाता है। चलो इसका ग्राफ बताओ। अच्छा e⁻x का ग्राफ पता है तुम्हें? नो सर। चलो ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और मैंने आई थिंक तुम्हें एक दिन पहले ही बताया था, ई की वैल्यू क्या होती है मैथमेटिकली? 2.7 होती है, नियर अबाउट, है ना। इसका ग्राफ है ना कुछ ऐसे बनता है। एज ऑफ नाउ तुम्हें ना याद रख लो, मैं कभी फ्री टाइम होगा आराम से बता दूंगा कभी। ये e⁻x का ग्राफ है। अब मैंने पूछा तुम नोटबुक में बनाना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, x को mod x से रिप्लेस किया, मेरा कर्व चेंज हो गया, e⁻x की जगह क्या आ गया? mod x। अब तुम नोटबुक में बना के सोचो और फिर मैच करना कैसे बनेगा ग्राफ। मैंने क्या बोला? नॉर्मल ग्राफ मुझे पता है, देखो मैंने नॉर्मल ग्राफ बना दिया आपके लिए। ये पता होना चाहिए पहले, उसका लेफ्ट साइड का पोर्शन हटा दो, राइट साइड का जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज बनाओ विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। नोटबुक में बनाओ फटाफट। सर अपवर्ड पैराबोला पैराबोला बन जाएगा सर, अपवर्ड। पैराबोला। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही बच्चे चाहिए हमें यार, दिल खुश कर देते तुम लोग। देखो क्या ये राइट साइड का इतना सा पोर्शन रहेगा हमारा? यस लेफ्ट तो खा जाओ, लेफ्ट को खा जाओ, लेफ्ट का कोई मतलब नहीं। और मैंने क्या बोला? राइट वाला जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज इन लेफ्ट साइड। तो यार इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे ही तो मतलब थोड़ा सुंदर सा बना देते ना, कुछ ऐसे ही तो बनेगा। यस सर। तो काइंड ऑफ पैराबोला जैसा, काइंड ऑफ पैराबोला जैसा, डोंट से पैराबोला, पैराबोला जैसा दिखेगा। बन गया? ओके सर। सिंपल। यस सर। यस सर। सीख गए? यस सर। चलो बढ़िया, भला हो तुम्हारा, सीख गए। अब मैं नेक्स्ट वाले की बात करता हूँ। एक और रह गया अपना, कहाँ गया वो, जो रिप्लेसमेंट स्टोरी, उसमें भी ध्यान से सुनना। हाँ इसमें देखो क्या किया, देखो ये वाला, ये हो गया ना, डन हो गया ना। यस यस सर। इसमें क्या किया है, पूरे फंक्शन के क्या लगा दिया? मॉड्यूल। और अच्छा, तुम सोचना यार, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ mod x के ग्राफ कैसे बना होगा, mod x का ग्राफ डिजाइन कैसे होगा। मैंने पहले लिखा y = x। बहुत से बच्चों को पता होता है, रट्टा मार के बैठे हैं सब कि सर पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पता है ना सबको। यस सर। यस सर। अब मैंने क्या बोला, इस पूरे फंक्शन के मैंने क्या लगा दिया? मॉड लगा दिया, पूरे फंक्शन के मॉड। तो क्या वो mod x बन गया? अब mod x से समझना, तुम स्टोरी समझना, दुनिया के सारे फंक्शन है ना, अगर उनके मैं मॉड लगा देता हूँ तो वो मॉड वाला भाई साहब क्या करता है, जो पहले से पॉजिटिव रिजल्ट था, जैसे मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, एक बात बताना यार, ये रिजल्ट पहले से पॉजिटिव था क्या? यस सर। यस सर। इसके यार, इसके तुम मॉड लगा रहे हो तो कुछ चेंज होगा क्या? जैसे मान लो 5 है, अब 5 के तुमने 50 मॉड लगा दिए, तो क्या वो 50 थोड़ी हो जाएगा? 5 ही रहेगा। सेम ही रहेगा सर। तो मतलब मैं देखो दिखा रहा हूँ, ग्राफ डिजाइन कर रहा हूँ, ये ग्राफ सेम रहेगा। ये लो मैंने सेम बना दिया, हाँ ये लो, इतना तो चेंज नहीं हुआ। अब सोचो क्या ये वाला पोर्शन नेगेटिव था क्या? पहले नेगेटिव था, यस सर। पहले नेगेटिव था। अब मॉड लगने पे क्या बन जाएगा वो? सारा का सारा पॉजिटिव।
मतलब ये क्या करता है, पहले नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव, सोचना कुछ ऐसे बनेगा क्या पॉजिटिव, मतलब अब सर यस ये सर। यहाँ चला जाएगा, तो मतलब ये वाला ग्राफ ऐसे है, देख लो। क्या मॉडेक्स ऐसे ही पढ़ा है तुम लोगों ने? यस सर तो कुल मिलाने का स्टोरी क्या है मेरा बताने का, कि भाई जब भी फंक्शन के मॉड लग गया, पॉजिटिव पोर्शन को तो वो हाथ ही नहीं लगाता है, कुछ भी नहीं करता, और नेगेटिव पोर्शन को क्या कर देता है वो, नेगेटिव पोर्शन को क्या करता है, पॉजिटिव कर मिरर दो। इमेज बनाता है, पॉजिटिव कर देता है। मिरर इमेज बनाता है किसके रिस्पेक्ट में, विद कोई रिस्पेक्ट टू बताएगा? एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू यस। एक्स एक्सिस। अब तुम सोचना, अब तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, मेरे को बताना, ठीक है? मान लो मैंने साइन एक्स दिया है, मैंने थोड़ी देर पहले साइन एक्स का ग्राफ दिखाया था, अब मैं तुमसे पूछा साइन एक्स का, मैं फिर ग्राफ बना देता हूँ, किसी को नहीं पता, कुछ ऐसा ऐसा बनता है, ठीक है? याद होगा आई थिंक, पता होगा ना ये तो। यस सर। यस सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, पूरे फंक्शन के मैंने मॉड लगा दिया, तो वो क्या बन गया, मॉड ऑफ साइन एक्स। सोचना कैसे बनेगा ग्राफ, इसका ग्राफ। अब क्या करेगा वो मॉड एक्स, जो नेगेटिव पोर्शन है उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, जो पहले से पॉजिटिव है उसको चेंज नहीं करेगा, समझ गए? की चलो बढ़िया। तरफ हो सोचना, जाएगा सर ये वेव। ये ये वाला पहले से पॉजिटिव था, ऊपर ही रहेगा, जो ये वो ऊपर की तरफ ही हो जाएगी, ये नीचे भी की ऊपर तरफ की नहीं तरफ हो होने जाएगा। देगा। हाँ तो कुछ देखना, मैच करना, कुछ ऐसे ऐसे बनेंगे क्या ग्राफ, कुछ पहाड़ ऊपर जैसे यस है। सर। यस सर। यस सर बहुत बढ़िया, समझदार तो है तुम लोग। चलो, सिलेक्शन टेस्ट भी पास कर लेना बढ़िया से, सारे के सारे बच्चे दिखने चाहिए मेरे को वहां पर, नहीं Yes, दिखोगे घर आ जाऊंगा मैं, ठीक है? सर अगर उसमें मार्क्स कम आए तो क्या इश्यू रहेगा? कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? आप मेरे को मैसेज कर लेना, डोंट वरी। सर ओके सर फाइनल कब होगा? वो बता देंगे यार, आप लोगों को बता देंगे, चिंता मत करो। वो मतलब एक्चुअली मेरे पास ऐसा कोई, सर आपके स्टूडेंट जो है, क्या हो गया राजविंदर, समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, वो तो बना देंगे, नहीं भी होगे तो बना देंगे, डोंट वरी, ठीक है? और बाकी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस या जो भी बैचेस है ना, वो बता देंगे आप लोगों को, एक्चुअली उसका मेरे पास इंटीमेशन नहीं है कब बैच बनेगा, मैं खुद बूट कैंप में फंसा हूँ यहाँ पर चंडीगढ़, तो आई थिंक जब तक बूट कैंप क्लियर नहीं होगा, मे बी बैचेस शायद बनेंगे, जब तक बनेंगे तब तक तो आ ही जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? सर आप चंडीगढ़ हाँ में कहाँ हो? सर, हम भी चंडीगढ़ में ही हैं। हाँ, एक्चुअली मैं, हम लोग बताया ना एडवांस का अभी बूट कैंप चल रहा है यहाँ पर बच्चों का, जे एडवांस के लिए ना, ये मोहाली में एक मेरिटोरियस स्कूल है एक्चुअली, वहां यस पर, सर मैं भी मोहाली में रहती हूँ सर। कभी आओ मिलो कभी, डोंट वरी। मैं एक्चुअली अभी किसान भवन रुका हूँ यहाँ पर, ये बूट कैंप है ना, तो यहाँ पर स्टे किया है, तो मोहाली में एक्चुअली वहाँ पर मेरिटोरियस स्कूल में ना बच्चों का बूट कैंप चल रहा है एडवांस के लिए, तो बच्चे वहाँ एडवांस के लिए प्रिपेयर करें, अभी एडवांस का एग्जाम आने वाला है ना 18 मई को, तो वहाँ हमारे सीनियर्स भी गए हैं, क्या कह रहे हो आप? हमारे सीनियर्स भी गए हैं। अच्छा सीनियर पे गए हैं, तो वो मेरे बारे में जानते होंगे, पूछना उनको, अमन सर को जानते हो क्या? ओके जानते हैं सर। मुझे। चलो ये क्लियर हो गया मोड वाला स्टोरी, किसी को कोई डाउट है? फाइन सर नो सर ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ गया आई थिंक, आई होप सारा बता दिया मैंने, यस सर। इंपॉर्टेंट था सब बता दिया, और देखो उसमें यही लिखा है, देखो ड्रॉ द ग्राफ, हमने ग्राफ बनाया, टेक द मिरर इमेज ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व। लोअर पोर्शन का मतलब क्या है, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको क्या बनाना है, क्या बनाना है उसको, पॉजिटिव बनाना पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना है। रिजेक्ट द लोअर पार्ट और फ्लिप लोअर पार्ट इनटू अपर, फ्लिप करने का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। पॉजिटिव बना देना। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। यस सर। चलो, बाकी कोई डाउट हो कभी भी, देखो आज तो अपना लास्ट क्लास था, फिर देखो कब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, डोंट वरी। इन केस कोई अब डाउट कब होगा, लगेगी क्लासेस? क्या कह रहे हो आप? अब कब लगेंगी क्लासेस? क्लासेस तो अभी मेरे पास इंटीमेशन नहीं है उसका कब लगी क्लासेस, बट जल्दी लगेगी, डोंट वरी। जब भी तुम्हारा बैचेस बन जाएगा ना, विल मीट सून।
और स्टिल किसी को कोई डाउट हो ना, मेरे पास सर फ्री टाइम होगा, आप कोई चैप्टर्स बता दो जो हम प्रिपेयर कर लें सर इतना फ्री टाइम में। क्या कह रहे हो, सुना नहीं, मेरे जोर से बोलो। सर अभी क्लासेस के बाद थोड़ी देर हमारे पास फ्री टाइम होगा ना सर, आप कोई चैप्टर्स बता दो जो 11th के में अच्छे से आने चाहिए, हम प्रिपेयर कर लेंगे सर उसमें। हाँ ऑफ कोर्स करना चाहिए आपको, मैं बताता हूँ देखो, ठीक है। मैं और भी शेयर कर दूँ, देखो तुम चाहो तो ना फील फ्री टू मैसेज मी, ठीक है, ठीक है, ये मेरे नंबर है। बट सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, पढ़ाई की बातें वही करनी है, ठीक है ना, अननेसेसरी मैसेज नहीं करने हैं। आपको जो भी रिलेवेंट लगे कि मेरे को कोई वर्कशीट चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी, ठीक है। बट जल्दी मिलेंगे, बैचेस बन जाएंगे तुम्हारे, तब भी मेरे नंबर वहां पर शेयर हो जाएंगे। बट मैं जो अगर मैं 11th के पोर्शंस की बात करूँ, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन में काउंट होता है, उसमें तुम लोग फ्री टाइम में ना सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ये तो कर ही लेना, ठीक है। ओके सर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इम्पोर्टेंट में जो आता है, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लेना, क्योंकि बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, मेंस में बन जाते हैं, इवन एडवांस में बन जाते हैं। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज सुना है, उसमें उसमें ना खास करके ध्यान रखना, एपी जीपी, और सुन लेना, इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी और इनफाइनाइट टर्म्स की एजीपी और एएम जीएम, इनको यूज करके देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, ये भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अभी फ्री टाइम मिलेगा हम डिस्कस भी करेंगे, इवन तो हम नेक्स्ट जो अपना प्लानर होगा उसमें भी कुछ कुछ चैप्टर ऐड कर लेंगे हम लोग। बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्राई करके आना पीएनसी सीखने का, क्योंकि पीएनसी अगर समझ में आता है तो प्रोबेबिलिटी बनाना आसान होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैटिस्टिक्स सुना है, यस सर। इम्पोर्टेंट यस है। सर। 4 मार्क्स है ना, फ्री फोकट के 4 मार्क्स आते हैं एक तरह से, ऐसे मान लो स्टैटिस्टिक्स में कोई नहीं छोड़ता है, दुनिया के जितने बच्चे जाते हैं ना मोस्ट प्रोबेबली स्टैटिस्टिक्स को टारगेट कर लेते हैं। ये अलजेब्रा में इतना भी टारगेट कर लोगे ना, अलजेब्रा इजीली बन जाएगा, समझ गए। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आई थिंक वो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तुम लोगों ने। वेक्टर 3D चलता है, कैलकुलस को स्कोरिंग है, और कैलकुलस तो बहुत अच्छे से करेंगे हम, डोंट वेरी। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम चाहो ना कि ट्रिग्नोमेट्री में सर मैं कौन सा टारगेट करूं, तो स्पेशली ध्यान रखना आईटीएफ, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, स्कोरिंग है, मेंस और एडवांस में क्वेश्चन इजीली आता है और बनता भी। एंड ट्रिग्नोमेट्री में वो वाला चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, इक्वेशन का मतलब उसमें पता है कौन कौन से आते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और इनइक्वालिटी। एंड इनइक्वालिटी कौन सी वाली, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी, जो हमने डिस्कस की थी वो अलजेब्रा वाली इनइक्वालिटी थी, ठीक ये है। ना? हाँ ये आप है ना फ्री टाइम में जब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, उसके पहले थोड़ा रिवीजन कर लेना। सर बेसिक्स तो एनसीईआरटी लेवल तो सर किए हुए हैं, बस जेई बट लेवल उसको की। थोड़ा सा जेई लेवल बनाओ। जेई लेवल देखो कैसे बनाओगे आप, सारे टाइम निकला कर अपना, सारे जो ना चैप्टर बाय चैप्टर पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, और फिर वो बन जाए तो तुम पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, ठीक है। अगर किसी बच्चों को बाकी हम मॉडल भी प्रोवाइड कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तुम्हें बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगा, कौन सी अच्छे लेवल की बुक्स है जिनको फॉलो करके तुम अप टू एडवांस लेवल पढ़ सकते हो। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक्स बताऊंगा, बाकी तो हम पढ़ेंगे ना, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। और तुम्हें इनमें से कोई 11th का रह नहीं गया, सर मॉडर्न एबीसी अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। मॉडर्न एबीसी इसके लिए, मैथ्स के लिए यस सर। नहीं, मैथ्स के लिए बताऊं तो आपको एक आर डी शर्मा नाम की बुक आती है और एक सिंगेज नाम की बुक आती है। सिंगेज थोड़ी टफ होती है, लेकिन सिंगेज का ये है कि सिंगेज अगर बच्चे ने अच्छे सॉल्व कर ली तो अप टू एडवांस लेवल वो इजीली क्रैक कर सकता है। बट ये है कि बिफोर दैट तुम्हारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दे एक्सपेक्ट, जैसे फिजिक्स में नहीं आता एच.सी. वर्मा नाम की, सुनिए बुक्स एक, हाँ, तो वो डायरेक्टली जंप नहीं करते हैं एच.सी. वर्मा पे, वहां पर आपको बिफोर दैट थोड़ा बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए, लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन बनने चाहिए, फिर वो बच्चे एच.सी. वर्मा को अटेंड करते हैं। डायरेक्टली जंप करोगे ना यार तो मोरल डाउन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, फिर क्या करोगे। और उसके पहले ना बुक्स पे जंप करने से पहले बेसिक सुधारो, पीवाईक्यूज लगाओ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रिक्वेंटली, उनको देखो, एनालाइज करो। और केमिस्ट्री के लिए स्पेशली एनसीईआरटी तो घोल के पी जाना, लाइन बाय लाइन, ठीक है।
अगर ये गलती मत करना कि सर हमें पता था, आपने गाइड किया था, फिर भी एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ा। स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एनसीईआरटी ही पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक तो लाइन बाय लाइन आते हैं एनसीईआरटी ओके से, सर। ठीक है। बट हाँ, मैथ्स फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है, ये मैं कह देता हूँ, ठीक सर है। मैथ्स क्वेश्चंस नहीं होते सर टेस्ट में, मैथ्स के क्वेश्चंस को तो सर देख के डर लगने लग जाता है। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तुम लोग बैच में आओगे ना फिर देखना, डोंट वरी। मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हारा बैच मैं ही हैंडल करूंगा, चिंता मत करो। थैंक यू ओके सर। सर। एक्सक्यूज मी सर, सर बैच का अभी कितना प्रोसेस पड़ा है? क्या कह रहे हो अभी? बैच शुरू होने में कितना टाइम पड़ा है या प्रोसेस कितना पड़ा है? अभी एग्जैक्टली उसका तो कुछ इंटीमेशन नहीं है मेरे पास, दे विल लेट यू नो, बहुत जल्दी बनाएंगे बैच, डोंट वरी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। प्रोसेस हो जाएंगे, सब बैचेस बन जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और फिर वो बाद में आपको गाइड भी कर देंगे कब बैचेस बनेंगे कब नहीं बनेंगे। हो सकता है 7 दिन में बन जाए, हो सकता है 10 दिन में बने, बट दे विल लेट यू नो, ठीक है। थैंक यू सर। चलो बाय बाय, थैंक यू, थैंक ऑल द थैंक यू बेस्ट, सर। मेहनत करो। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय।